मशरक़ी मुआशरे में इश्क मोहब्बत और उसके बाद शादी के कुछ उसूल तय कर दिए गए हैं जो सदियों से तस्लीम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी माहिवाल की इश्किया दास्तानों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो सदियां गुजरने के बाद भी हमारे मुआशरे में मुसलसल दोहराई जाती हैं। लेकिन इश्क मोहब्बत और पसंद की शादी को अब भी कुछ लोग कबूल नहीं करते। वो समझते हैं कि लड़का और लड़की चाहे एक दूसरे को पसंद ना करते हों और उनमें उम्र, तालीम, माल और दौलत का फ़र्क भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की शादी उनके माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर नहीं होनी चाहिए। लड़का तो खैर जैसा भी हो, लड़की से शादी करने वाला ख़ानदान अपनी बेटियों को बुलाकर नई बहू के लिए ये बात ज़रूर सोचता है कि वो पढ़ी लिखी भी हो, मालदार भी हो और ख़ूबसूरत तो ज़रूर हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब तक दोनों में ज़हनी हम-आहंगी नहीं होगी ये शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती। शायद चंद माह या चंद साल के बाद ये रिश्ता ना सिर्फ टूट जाएगा बल्कि उसके टूटने से बहुत सारे दूसरे रिश्ते भी टूट कर शिकार हो जाएंगे। अगर इस बात को मद्देनज़र रखा जाए तो बहुत सारी बेजोड़ शादियां ना हो और दो ख़ानदानों के दरमियान ऐसी दुश्मनी ना पड़े जो अक्सर ऐसी शादियों के बाद ख़ानदानों के दरमियान पड़ ही जाती है। मौशरती रिवायत से हटकर जब भी कोई कदम उठाया गया उसका नतीजा लोगों की सोच से मुख्तलिफ ही निकला। ये जानते हुए भी कि पसंद की शादी कोई जुर्म नहीं, ज़ाती मफाद और अना के नाम पर उसे भी जुर्म ही समझा जाता है। अगर दो ख़ानदानों की मर्जी से पसंद की शादी की जाए तो उसे बुरा नहीं समझा जाता, मगर दूसरी बरादरी, दूर दराज की रिहाइश और ज़मीन जायदाद का बंटवारा भी पसंद की शादी के साथ जुड़ जाए तो ये मियाँ बीवी के साथ दो ख़ानदानों की दुश्मनी में भी तब्दील हो सकती है। पिंडी भटिया के थाना सदर के इलाके में एक लड़की ने पसंद की शादी कर ली, मगर 8 माह के बाद वो उसी शख्स के हाथों कत्ल हो गई जिसके लिए उसने अपने माँ बाप और ख़ानदान को छोड़ा था और उम्र भर के लिए साथ निभाने का अहद किया था। इस कत्ल की असल वजह क्या थी, आइए हम आपको बताएं। उन्नीस साला मुनीबा नामी नौजवान लड़की पिंडी भटिया की रिहायशी थी। वो अपने माँ बाप के पास ही रहती थी और उसका एक छोटा भाई भी है। मुनीबा और उसका छोटा भाई अक्सर बाजार जाते रहते थे, लेकिन शायद उन पर वालिदैन की नजर नहीं थी। ये मुनीबा नामी जो खातून है जिसकी उम्र 19 साल के करीब है, ये पिंडी भटिया की रहने वाली थी। इसका वालिद, वालदा और एक छोटा भाई है और इसके वालिद जो है वो कुछ चंद दिन पहले फौत हुए थे इस वजह से। बाजार आते जाते मुनीबा की एक जूते की दुकान पर काम करने वाले नौजवान के साथ गपशप शुरू हो गई और फिर दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर ले लिए। बात बढ़ती गई और शादी तक पहुंच गई, मगर मुनीबा के घर वाले राजी न हुए तो मुनीबा ने वालिदैन की मर्जी के बगैर सद्दाम से शादी कर ली और उसके साथ चली गई। ये खातून जो है एक सेल्समैन था जो शूज़ की दुकान पे काम करता था, उसके पास कोई चीज़ ख़रीदने के लिए गई और उस सेलमैन के साथ इसका टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हुआ और उसके बाद इन दोनों की आपस में दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती बढ़ने के बाद वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसने कोई तकरीबन 8 महीने पहले 9 महीने पहले उसके साथ शादी कर ली। फैमिली बैक हिस्ट्री है। सद्दाम नामी लड़का, ये ठट्टा लंगर का रिहायशी है। इसके मुनीबा नामी लड़की के साथ ताल्लुकात थे, इनकी आपस में दोस्ती थी। उसी दोस्ती की वजह से इनके दोनों घरों में आपस में फैमिलीज पे नचाकी रहती थी। इस लड़के ने तकरीबन आज से 2 साल पहले इसी लड़की के इश्क में आके तेज़ाब तक पी लिया, जिसकी वजह से लड़के के घर वाले मजबूर हो गए और इन दोनों की 1 साल कबल शादी हो गई, जिसे बज़ाहिर दोनों फैमिलीज ने कबूल कर लिया। मुनीबा और सद्दाम ने तो पसंद की शादी कर ली, लेकिन जब उनके घर में ये खबर पहुंची तो तूफान बरपा हो गया। दोनों खानदानों में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद इस फैसले को मान लिया गया, मगर उसके लिए एक शर्त भी रखी गई कि 8 मरले का मकान लड़की के नाम किया जाएगा। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये फैसला आगे जाकर क्या रंग दिखाएगा।
मुनीबा सद्दाम से अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी तो कर चुकी थी और सद्दाम के घर भी गई थी, लेकिन चंद हफ्तों के बाद ही दोनों में झगड़ा हुआ और मुनीबा अपने शौहर सद्दाम से नाराज होकर वालिदैन के घर वापस आ गई। शादी के बाद चूँकि इसके वालिदैन जो थे वो इस शादी को कबूल नहीं करते थे, ये लड़की जो है ये वहाँ से अपने खामद से किसी बात पे लड़ाई हुई तो ये वापस अपने वालिदैन के घर आ गई। मुनीबा जब वापस आई तो सद्दाम या उसके घर वालों की तरफ से मसालियत के लिए लोग मुनीबा के वालिदैन के पास गए कि जैसे भी है अब उनकी शादी हो चुकी है तो ये घर बसना चाहिए। दोनों खानदानों के दरमियान जिरगे हुए और फिर तय हुआ कि सद्दाम के घर वाले मुनीबा के नाम 8 मरले का घर करें और फिर ऐसा कर दिया गया। उसमें जो मसालियत का किरदार अदा करने वाले लोग थे वो आए और उन्होंने कोशिश की कि इस बच्ची का घर बच जाए। अब शादी चूँकि हो चुकी है, ये इकट्ठे रह चुके हैं, तो इसलिए बेहतर है कि इनको इस शादी को चलाना चाहिए। उन्होंने कोशिश करके दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवाई और सुलह इस बात पे हुई कि मुनीबा जो है ये अपने ससुराल तब जाएगी जब ये उसके नाम 8 मरले का मकान जो है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देंगे। मुनीबा के नाम किए जाने वाले घर की वजह से एक नया महाज खुल गया था और घर में रोजाना इसी बात पर झगड़ा होता था कि वो मकान वापस कर दे। इसी दौरान मुनीबा के वालिद का इंतकाल हो गया। उसका शौहर रोजाना उसे मैके छोड़कर आता था और फिर वापस ले आता था। एक रोज घर वापस पहुंचने के बाद मकान के सिलसिले में दोबारा झगड़ा हो गया। चंद दिनों में होने वाली दोस्ती चंद दिनों में प्यार में बदली और फिर चंद ही दिनों में अज़दवाजी जिंदगी में बदल गई। अब प्यार के वादों से बात बहुत आगे तक चली गई थी, बल्कि यूं कहें कि प्यार के वादों को चंद हफ्ते बाद ही दौलत की गारंटी दरकार थी और ऐसा हुआ। लेकिन मुनीबा के नाम होने वाले मकान ने नए गुल खिलाने शुरू कर दिए और सद्दाम के घर में एक नया मुहाज खड़ा हो गया। जिरगों के दौरान सद्दाम के घर वालों ने मकान तो मुनीबा के नाम कर दिया था, मगर उन्हें शायद बाद में एहसास हुआ कि ये मकान तो वरासत का था और इसमें सद्दाम के अलावा भी इसके वारिस हैं। अब सद्दाम मुनीबा से मकान की वापसी का तकाजा करने लगा था, जिससे घर में झगड़े शुरू हो गए। इस दौरान मुनीबा के बाप का इंतकाल हो गया और मुनीबा ने रोजाना वहां जाना शुरू कर दिया। 1-2 रोज बाद वापसी पर फिर दोनों का झगड़ा हो गया तो सद्दाम ने घर पहुंचते ही अपनी मोहब्बत का गला दबाकर अपना मकान बचा लिया। इसने मुनीबा को मकान के लिए कत्ल कर दिया था और ये कत्ल मोहब्बत की शादी के महज 8 माह बाद हो गया था। इस खतून के कत्ल की वजह वो 8 मरले का मकान है जो इसके नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया था। इसका खामिद बार बार इसको कहता था कि वो मकान वापस मेरे नाम ट्रांसफ़र करा दो। उसी बात पर रात को तकरार हुई और इसके खामिद ने उसका गला घोंट के तो उसको रात को मौत की घाट उतार दिया। पसंद की शादी के बाद झगड़ा तो रोज का मामूल था, मगर उसके बाद जब लड़की का वालिद इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इस झगड़े में शिद्दत आ गई, इसलिए कि इस झगड़े की बुनियादी वजह जमीन का वो टुकड़ा था जिसने पूरे खानदान के साथ लड़की के शौहर को भी एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ हम आपको ये भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि 8 मरले का मकान लड़की के नाम पर करवाने का मामला उसके ससुराल वाले बर्दाश्त ना कर सके, जिसके बाद उसके शौहर ने उसे कत्ल कर दिया। दुख की बात तो ये है कि इस कत्ल की असल वजह वो मकान था जो लड़की के नाम किया गया था।
मगर बेवफा और संगदिल शौहर ने इस कत्ल के बाद अपनी वफादार बीवी पर ये इल्जाम आयद कर दिया कि वो बदचलन थी और उसके किसी और के साथ भी ताल्लुकात थे, जो हर मुल्जिम अपनी गिरफ्तारी के बाद कहता है। पुलिस को पहले इतला मिली थी कि एक लड़की की लाश मिली है, जबकि उसके शौहर को अगवा कर लिया गया है। मगर बाद में सद्दाम के घर वालों की जानिब से ये इल्जाम भी लगाया गया कि मुनीबा ने खुदकुशी की है और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। ये इल्जाम सिर्फ सद्दाम के घर वालों की जानिब से नहीं था, बल्कि खुद सद्दाम की जानिब से भी था। पुलिस को इत्तला मसूल हुई कि एक नौजवान लड़की जो है वो कत्ल हो गई है और उसका खामद जो है उसको किसी ने शायद अगवा कर लिया या वो घर पे नहीं है। मुल्ज़म अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया था। उसके हमने मुख्तलिफ जो नंबर उससे इस्तेमाल किए, जहाँ जहाँ से उसने रब्ते किए, उन नंबरों की मदद से हमने मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया, मुल्ज़म की इंटरोगेशन की। मुल्ज़म मुख्तलिफ अफसरान के सामने सारा उसका इंटरोगेशन मुकम्मल हुई। उस इंटरोगेशन के बाद जुडिशल हो गया। पुलिस ने जब सद्दाम और उसकी मां को गिरफ्तार किया तो सद्दाम ने बताया कि उसने अपनी बीवी मुनीबा को घर वापस ना करने की वजह से कत्ल किया है, क्योंकि वो घर उसके साथ साथ उसके भाई का भी था। सद्दाम की मां भी मुनीबा को यही ताने दिया करती थी। दौरान रिमांड ये बात साबित हुई कि सद्दाम हुसैन तो इस मुकदमे का मरकजी मुल्ज़म है, तो ज़ोहरा बीबी का रोल सिर्फ इतना है कि वो अपने बेटे को इश्तियाल दिलाती थी कि अपनी जो 8 मरले का मकान है वो वापस ले। उसके अलावा उसका रोल इसमें साबित नहीं हुआ। FIR में सद्दाम का भाई मती और सद्दाम की वालदा, ये 3 नामजद थे। एक मुल्ज़म उन्होंने बाद अज़ां सद्दाम की बहन शीरा को नामजद किया मुकदमा में, लेकिन हमें किसी किस्म के मौके पर किसी दूसरे मुल्ज़म के शवाहिद नहीं मिले। सद्दाम और उसकी बीवी घर में अकेले ही थे। दोनों रात को ठीक नॉर्मल रहे हैं, सही रात उनकी एक्टिविटी आपस में है। BTS से रिकॉर्ड लिया गया, दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल किए गए, किसी दूसरे फर्द की मौजूदगी मौके पर साबित न हुई। 8 माह कबल मुनीबा की शादी हुई थी और उसके बाद वो अपने ही शोहर के हाथों कत्ल हो गई। मोहब्बत के नाम पर मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा कर दिया गया है, उसे सुधारने के लिए शायद हमें अब कई साल लग जाएं और मुकम्मल कामयाबी भी हासिल ना हो, लेकिन किसी हद तक हम अपने बच्चों पर नजर रखकर इस किस्म की कहानियां बनने से रोक सकते हैं। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। शक का कोई भी इलाज नहीं होता, इसलिए कि नफ्सियाती मसला है जो बढ़ते बढ़ते एक मर्ज में ढल जाता है और इंसान की सारी सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते को जब शक का मर्ज लग जाए तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। लाहौर में एक 4 साला बच्चे को अगवा के बाद मौत के घाट उतार दिया गया और ये सब कुछ महज शक की वजह से हुआ। देखते हैं इतने छोटे बच्चे को कत्ल करने वाला शक्की मिजाज शख्स कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। शालीमार के रहायशी शौकत का 4 साला बच्चा अब्दुर्रहमान एक रोज घर से बाहर खेलते हुए पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। 9 बजे से लेकर सुबह के 10-11 बज गए, नहीं मिल रहा। मेरे डैडी उधर गए हैं थाने में, थाने वाले डाला लेके आए, उन लोगों ने इंक्वायरी की है इधर, उनको भी नहीं पता चला। वो कह रहे बेटा हम कैमरे वगैरह देखेंगे, पता चलेगा, उसकी तस्वीर भी है, हम वो उधर देंगे केबल में। कोई पता नहीं, मुझे यही दिलासा दे के मैं घर चली गई। घर वालों ने उसे ढूंढने में नाकामी पर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। तकरीबन 9:30 बजे 15 की कॉल चली कि अब्दुर्रहमान नामी बच्चा 3.5-4 साल का शैलर चौक से अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा। सारी रात हम सर्च करते रहे। SSP इन्वेस्टिगेशन का आर्डर था कि छतों पर, नदी नालों पर और मस्जिदों में ऐलान करवाया जाए और बच्चे को तलाश किया जाए। सारी रात तकरीबन हम सर्च करते रहे, हमें कामयाबी ना मिल सकी। अब्दुर्रहमान के वर्सा और मोहल्लेदार जहां उसे तलाश कर रहे थे, वहीं पुलिस ने भी बच्चे की तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाके चेक किए, मगर बच्चा कहीं ना मिला। एक सुबह घर से कुछ दूर ही एक खाली प्लाट में राहगीरों ने एक बच्चे की लाश पड़ी देखकर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर जाकर चेक किया और अब्दुर्रहमान के वर्सा को भी खदशात के तहत वहाँ बुलवा लिया। जब वर्सा ने देखा तो लाश अब्दुर्रहमान की ही थी। मेरी फुफ्फो का बेटा है, वो इधर बुध बाजार लगता है, उधर गया है, कह रहा रोता रोता है, कह रहा फरा आप रो ना, आपका बेटा उधर फोत हो गया, उधर पड़ा हुआ, उसकी डेथ हुई है।
हमारी टीमें वहाँ पे पहुँची, एसपी साहब ऑपरेशन, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, मौके पे डीएसपी, एसएचओ वगैरह, फोरेंसिक टीमें बुलाई गई, शवाहिद इकट्ठे किए गए। तो हमारे लिए बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था, हमारे पास कोई क्लू नहीं था। अब्दुल रहमान को किसने और क्यों कत्ल किया, उसके साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी, सब इसी बात पर गौर कर रहे थे कि पुलिस ने मुलजिम को पहचान लिया। जब कातिल सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, इसलिए कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुलजिम के जहन में क्या बात चल रही है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और साथ ही मशकूक अफराद की निगरानी करवाई गई। तो अब्दुल रहमान के घर आने वाला एक रिक्शा ड्राइवर आसिफ मशकूक करार पाया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने बच्चे के कत्ल का इतराफ कर लिया। तो जब भी हम उसको क्रॉस चेक करते थे तो पता चलता था कि ये वाकई उनके साथ ढूंढता रहा है। इस वजह से जब भी हम उसको चेक करते थे, जब भी इंटेरोगेट करते थे, तो घर वाले आके बताते थे, खासतौर पर उसकी बच्चे की खाला और उसकी वालदा, कि ये तो हमारे साथ ढूंढता रहा है, सुबह भी हमारे साथ ढूंढता रहा। लेकिन अल्लाह, आपको पता है, कत्ल सामने आ जाता है तो अल्लाह ने किसी जगह पर मुलज़म को, उससे झूठ बोले, जब हमने उसको मज़ीद वेरीफाई किया तो वो अपना झूठ छुपा ना सका, सच सामने आ गया और उसने इतराफ़ किया कि मैंने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलज़म आसिफ पिछले 7 साल से उनके घर आ रहा था। वो मकतूल की वालदा और दीगर रिश्तेदारों को अपने रिक्शे में लाता ले जाता था। वो बच्चे से बहुत मानूस था, जिसकी वजह से अब्दुल रहमान के बाप को अपनी बीवी पर शुबा हुआ कि उसके रिक्शा ड्राइवर के साथ ताल्लुकात हैं। इस पर उनका झगड़ा भी हुआ था। यूं रिक्शा ड्राइवर ने अब्दुल रहमान के बाप से इंतकाम लेने के लिए बच्चे को मार डाला। मुलज़म साहब के साथ मिलकर बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी रचाता रहा। वो कुएं वाले दिन बच्चा 7 बजे उसको बाहर गली में मिला, धुंध थी, कोई नहीं था। बच्चा उसके पास आता जाता था, बड़ी उन्स थी उसके साथ बच्चे को। उसने उसको अपनी गोद में उठाया, कंधे से लगाया और जाए वो कुआं घर से 1.5 किलोमीटर दूर है, सीधा वहाँ ले जाकर उसको गले में मफरल डाल के तो उसको कत्ल कर दिया। किसी की जान लेना कोई आसान काम नहीं होता और छोटे बच्चे को कत्ल करना कितना मुश्किल होगा, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये भी देखते हैं कि कातिल ने बेबस बच्चे को कत्ल करने का क्या वजह बताई। वो जो कुछ बता रहा था, क्या उस पर किसी बच्चे की जान ली जा सकती है? मुलज़म आसिफ ने पुलिस हिरासत में बताया उसका घर में आना जाना था। बच्चे के बाप ने उसे कहा कि तुम यहाँ ना आओ, इसलिए गुस्से में आकर ये कदम उठाया। इस टाइम मुझे कुछ पता नहीं चला कि मुझसे क्या काम हो। 7 साल से मेरा इनके घर आना जाना था। कुछ उनकी नानी फौत होते हुए 1.5 हफ्ते बाद उसके वालिद ने कहा आसिफ को घर नहीं आने देना। तो मैंने बच्चे को उठाया, बच्चे को उठा के मैंने मार। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़म से तफ्तीश जारी है। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि बच्चे के उर्सा ने मुलज़म को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ती हैं और सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाता है। सबसे पहले तो रिश्ते की बुनियादी एतमाद होता है। अगर रिश्ते में एतबार ना हो तो शक उसको दीमक की तरह चाट लेता है। इसलिए शक के जहर से बचिए और मनफी सोच से गुरेज कीजिए ताकि ज़िंदगी पुरसुकून हो। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।